संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी सदगुरु माता जी की कृपा से सभी निहाल होंगे। आज राशि जो है संपूर्ण अवतार वाणी के पद संख्या 59 पर विचार करना चाहती है। साथ संगत जी संपूर्ण अवतार वाणी पद संख्या 59 में सदगुरु फरमा रहे हैं, जिसते दिल निरंकार बसदा जगना जूठा कर सके, कमल रहे ज्यों जल के अंदर जलना जूठा कर सके। सत्संग जी सदगुरु कह रहे हैं जिसके दिल में निरंकार बस गया है, अर्थात इस सदगुरु की कृपा से हमारी झोली में ब्रह्म ज्ञान की दात आई और जो है ब्रह्म ज्ञान की दात आने के बाद इस निरंकार को हम जान गए, पहचान गए और हर पल इसको अपने मन में हम बिठाए हैं। हर पल इसी का ध्यान करते हैं तो संसार वाले कितना भी झुठलाएं, वो झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि संसार की कोई वस्तु उसके आगे फीकी है। साथ संगत जी अगर निरंतर दिल में निरंकार बसा है तो संसार झुठला ही नहीं सकता है, क्योंकि ये कायम दायम सत्ता है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है। ऐसे निरंकार को कौन झुठला सकता है। कमल रहे जो जल के अंदर जल ना जूठा कर सकता। उदाहरण के लिए कह रहे हैं, जिस तरह से कमल जल के अंदर वास करता है लेकिन उस पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उस पर जल से निर्लेप रहता है। कीचड़ में रहते हुए भी वो अपनी सुगंध और सुंदरता से सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है। कीचड़ का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सहज अवस्था में रहता है। ये सहज अवस्था संतों के लिए भी कहा गया है। जिस तरह से कमल गंदगी में खिलता है, वह नहीं कहता है मैं कीचड़ में नहीं खिलूँगा, उसका गुण खिलना होता है, वह खिलेगा ही। इसी प्रकार से संसार में अनेक प्रकार के नकारात्मक भाव चाहे जितना आए, लेकिन हमें उस नकारात्मक भाव से कभी डगमगाना नहीं है। वो नकारात्मक भाव संतों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। साथ संगत जी आगे सदगुरु कह रहे हैं, जिसके मन की ज्योत जगी ये दिल उसका बेदाग रहे, दुनिया दे बीच बसता रसता दुनिया तो बेलाग रहे। जिसके मन में इसकी ज्योत जगी है, ये जो है ज्योत तो सभी के अंदर है। एक प्रभु की ज्योति सब में नर हो चाहे नारी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीजे निक्की खलकस सारी है। इन्हीं एक ही परमात्मा की ज्योति सब में है, लेकिन यहाँ पर उस ज्योति की बात हो रही है जो ज्योति जल चुकी है, जग चुकी है। जैसे आप देखते हैं जो चिराग बुझा होता है उसको कोई नमन नहीं करता है, वही चिराग जब जला दिया जाता है उससे प्रकाश होने लगता है तो सभी जो है उसको नमन करते हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं। सत्संग जी ठीक उसी तरह से जब सदगुरु की कृपा से जिसके मन में इस परमात्मा की ज्योति जग जाती है, कि जब जो जान जाता है कि हम परमात्मा के ही अंश हैं, हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है, यही इसका मूल है, तो साथ संगत जी हमेशा उस परमात्मा की उसकी लिप जुड़ी रहती है। हमेशा वो जो है इस परमात्मा से जुड़ा रहता है। उसके दिल में, उसके मन में संसार का कोई भी जो है नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। हमेशा वो जो है संतों का रूप धारण करके दुनिया से बेदाग रहता है। सत्संगत जी कहा गया है, कमल की भांति न्यारा रहे। जिस तरह से कमल जो है पानी में रहते हुए भी न्यारा रहता है, पानी से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसी तरह से संत भी
जब हृदय में निरंकार को बसा लेते हैं तो संसार की कोई बात उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है। इनका चरित्र इतना अच्छा हो जाता है कि संसार का कोई असर उनके ऊपर पड़ता नहीं है। सत्संग जी, जब जो है इनके अंदर इस निरंकार का वासा हो जाता है, निरंकार बसने लगता है, तो इस संत का किरदार जो है पवित्र हो जाता है और इस पवित्रता को अपने अंदर संजोए हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वह जो है धीरे धीरे अपने को निरंकार की तरफ लगाते जाते हैं। जो जो सत्संग करते हैं सत्संग जी, उनका जीवन धीरे धीरे बदलता चला जाता है। सत्संग जी, दुनिया दे बीच बसता रहता दुनिया ते पे लाग रहे। जिस तरह से दुनिया में भले ही बसते हैं लेकिन दुनिया से बेलाग रहते हैं। दुनिया का हर कार्य करते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, परिवार को देखते हुए, परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते हुए, नात रिश्तेदार समाज को देखते हुए हर कार्य करते हैं लेकिन संसार नहीं हो जाते हैं। इस संसार की मोह माया से विरक्त रहते हैं, क्योंकि कहा सदगुरु ने कहा है इस जो है माया जो है हमें गुजरान के लिए मिली है। संसार की जितनी वस्तुएं हैं, घर गृहस्थ की जितनी वस्तुएं हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे घर में हमारे गृहस्थ में कोई सामान ना हो, सुख सुविधा के सारे सामान हो, लेकिन हमें केवल गुजरान के लिए ये मिली है। हमको इसी का नहीं हो जाना है। जैसे कोई चीज़ हमारे घर में हम एसी के जो है आदी हो गए हैं, लेकिन अगर एसी खराब हो गई है, किसी कारण बस कहीं एसी नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एसी के बिना रह नहीं पाएंगे। सत्संग जी, एसी है तो ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, अर्थात किसी के पीछे हमें इतना नहीं भागना है। उसी तरह से बेटी बेटे हैं सत्संग जी, ये बेटी बेटे भी परमात्मा के ही रूप हैं। इनसे हमें प्रीत प्यार उतने करना है जितना जो है हो सके। सत्संग जी, ये नहीं कि इनके बिना हम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ये सब सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं। बेटी बेटे कुटुंब कबीला जितनी तेरी माया है, सत्संग जी ये सारी माया दृष्टमान है सो है मिथ्या, चलती फिरती छाया है। ये सब चलती फिरती छाया है, आज है कल नहीं है, ये परमात्मा की देन है। इसलिए सत्संग जी, किसी से भी हमें आसक्ति नहीं बनानी है, हमें सबसे बेलाग रहना है, प्रेम सबसे करना है। लेकिन प्रेम जो है आसक्ति वाला प्रेम नहीं करना है, हमें उतने प्रेम करना है जितना कि जिससे हम रह सकें। सत्संगी जी, जिसके दिल निरंकार बसा है, सबको देखे एक निगाह। सत्संग जी, बाबा जी आगे कह रहे हैं कि जिसके दिल में ये निरंकार बसा हुआ है वो सबको एक निगाह देखता है, क्योंकि सब में उसको परमात्मा का नूर दिखाई पड़ता है। परमात्मा का नूर दिखाई पड़ता है तो सभी लोग उसको प्यारे लगते हैं। सत्संग जी, जब प्यारे लगते हैं तो किसको ऊंचा कहेगा, किसको नीचा कहेगा, किसको उल्टा कहेगा, किसको सीधा कहेगा, अर्थात सभी को एक दृष्टि से देखता है। सत्संग की संत चरण दी धूली लेके मंगता भी हो जाता सा। आगे बाबा जी कह रहे हैं कि जो संतों के चरणों की धूली ले लेता है, माथा टेक देता है, एक भिखारी भी शहंशाह हो जाता है, एक लंगड़ा भी पैरों से चलने लगता है, अंधा भी देखने लगता है। सत्संग जी, जाकी कृपा गिर पंगु लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो आइए सत्संग जी, आज हम संतों की पहचान कर चुके हैं। संतों में यही परमात्मा का नूर चमक रहा है, इसी से रोशनी फैल रही है। युगों युगों से जिसने संतों का आश्रय लिया है, संतों ने उसे डवाडोल होने से बचाकर सही रास्ते पर डाला है। संतों ने जिज्ञासुओं को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करा के हर भ्रम को मिटाने की प्रेरणा दी है। ऐसे संतों के प्रति विनम्र होकर हम उनकी चरण धूली यानी उनकी शिक्षाएं अगर हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन भी तर जाता है। जिसके दिल निरंकार बसा है, होता नहीं वो बेसबर। अब जिसके दिल में निरंकार बस गया है सत्संग जी, वो जो है कभी बेसबर नहीं होता है, उसके अंदर सब्र होता है। कोई चीज़ उसको मिल गई तो भी ठीक है, नहीं मिली तो भी ठीक है, जैसी भी परिस्थिति आ जाए वो परेशान नहीं होता है, वो सहज अवस्था में परमात्मा का शुक्राना ही करता है।
शुक्राना ही करते जाता है, कभी भी जो है घबराता नहीं है, कभी भी बेसब्र नहीं होता है। वो परमात्मा जैसा दे रहे हैं, चाहे रूखा चाहे सूखा, वो उसी को शुक्राने के भाव से देखता है, उसी को सर आंखों पर ले लेता है। कहे अवतार हर हाल दे अंदर, करता रब का शुक्र शुक्र। बाबा जी कह रहे हैं कि जैसी भी परिस्थिति हो वैसी मन की उसकी स्थिति होती है। जैसा भी हाल हो, हमेशा परमात्मा का शुक्र शुक्र करता है। कोई घर में आपत्ति आ जाए तब भी शुक्राना करता है, कोई खुशहाली आ जाए तब भी शुक्राना करता है। वो हर हाल में जानता है परमात्मा जो कुछ करता है कितना अच्छा होता है। सत्संग जी, जैसे बहुत गर्मी है तो गर्मी से वो तौबा नहीं बोलता है, ठंड में भी वो तौबा नहीं बोलता है, क्योंकि ये गर्मी सर्दी जो है परमात्मा प्रकृति की देन है, ये तो आते जाते रहेंगे। सत्संग जी, गुरसिक जो होता है शिकवे न करके शुक्राना करता है, और जो संभव हो वो प्रयास भी करता है, और परमात्मा